दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी फैमिली एडवेंचर मूवी जिसमें कि एक डॉग अपने मालिक से बिछड़ जाता है और उसी से मिलने के लिए उस डॉग को 400 मील का सफर तय करना पड़ता है। मूवी की शुरुआत एक पुराने कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाते हुए होती है जहां पर कुछ पिटबुल डॉग के बच्चे रहा करते थे और वहां बिल्लियों के भी बच्चे थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वहां पर एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं जिसमें कि वह कुछ बिल्ली के बच्चे पिटबुल और उसके बच्चे को भी ले जाते हैं। लेकिन एक पिटबुल का बच्चा वहीं छूट जाता है। उसकी माँ जाते जाते उसे आखिरी बार देखती है, जिसके बाद वह पिटबुल का बच्चा उस कैट के साथ ही रहने लगती है और उसकी कैट मदर बन जाती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। पिटबुल का बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एक दिन हम देखते हैं कि ल्यूकस नाम का एक लड़का अपनी फ्रेंड के साथ उस कंस्ट्रक्शन साइट में एंटर लेता है, जहां पर वो अपनी फ्रेंड को बताता है कि वह अक्सर यहाँ पर आया करता है ताकि वह बिल्लियों को खाना खिला सके, क्योंकि उसे जानवर काफी पसंद थे। लेकिन जब लूकस वहां से जा रहा होता है तभी पिटबुल का बच्चा उसे देखता है और उसे लगता है कि यह आदमी अच्छा है, जिसके बाद वह पिटबुल भी उसी के साथ चली जाती है। ल्यूकस उसे देख करके उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर ल्यूकस की माँ को भी वह पिटबुल बहुत पसंद आती है और उस बच्चे का नाम बेला रखा जाता है। धीरे धीरे करके बेला भी उन सब के साथ घुल जाती है और लूकस और बेला की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि जब लूकस अपना काम करने के लिए हॉस्पिटल जाता है तब बेला को अकेले रहना घर पे पसंद नहीं होता। एक दिन लूकस की माँ बेला को बाहर से घुमा करके घर ला रही थी। तभी बेला की माँ को एक आदमी पीछे से बुलाता है। वह आदमी बताता है कि आप अपने बेटे को समझा लीजिए कि वह मुझे बार बार परेशान मत करे। वह आदमी उसका पड़ोसी होता है। आदमी बताता है कि आपके बेटे ने पुलिस कंप्लेन कर दी है कि मेरे पुराने कंस्ट्रक्शन साइट में अब भी कुछ बिल्लियां रहती हैं, लेकिन वहां पर कोई भी बिल्लियां नहीं है। आप अपने बेटे को समझा लीजिए कि वह मुझे आइंदा परेशान न करे। लूकस की माँ उसे बताती है कि हाँ, वहाँ पर सच में बिल्लियाँ हैं, जिस पर वह आदमी गुस्से से कहता है मुझसे पंगा लेना आप सभी को महंगा पड़ेगा, और वह ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एक दिन लूकस बेला को लेकर के बाहर निकलता है और बेला के साथ बर्फ में खूब खेलता है। लूकस के घर वापस लौटने पर लूकस देखता है कि उसके दरवाजे पर एक नोटिस पड़ी थी जिसमें कि साफ साफ लिखा था कि उसका हाउस ओनर घर देखने के लिए आने वाला है और घर में कोई भी डॉगी नहीं होना चाहिए। इसीलिए लूकस अगले दिन हॉस्पिटल जाते हुए बेला को भी अपने साथ ले जाता है और उसे स्टोरेज रूम में बंद करके बताता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम चुपचाप ही रहना, जिस पर बेला ऐसे ही करती है। लेकिन कुछ समय बाद जब बेला बोर होने लगती है तब वह तेजी के साथ भौंकना शुरू करती है, जिस पर लूकस वहां तुरंत पहुंचता है और उसके साथ साथ उसके कलीग्स भी। लूकस के साथी भी बेला को देख के बहुत खुश होते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं। अब लूकस अक्सर बेला को हॉस्पिटल में लाया करता और एक दिन लूकस और उसकी दोस्त ओलिविया बेला को बाहर घुमा रहे थे। तभी लूकस देखता है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे खुदाई होने वाली थी, जिस पर लूकस तुरंत ही वहाँ पहुँचता है और उस जगह के ओनर से ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वह बताता है कि वह इसके लिए परमिशन ले चुका है और ओलिविया इन सब का वीडियो बनाने लगती है। और रिकॉर्डिंग के दौरान कई सारी बिल्लियां वहां से भागती हुई निकलती हैं, जिसके बाद ओलिविया एनिमल रेस्क्यू टीम को कॉल करती है और काम बंद करा दिया जाता है। रात को जब लूकस डिनर कर रहा होता है तभी उसके दरवाजे के बाहर एनिमल रेस्क्यू टीम का एक मेंबर आता है। वह बताता है कि आप ऐसे डॉग को घर में नहीं पाल सकते, यह यहाँ के लिए गैर कानूनी है और अगर यह डॉग बाहर दिखाई दिया तब वे उसे पकड़ ले जाएंगे। लूकस की माँ पूरी कोशिश करती है कि बेला घर में ही रहे, लेकिन एक दिन बेला बाहर से एक गिलहरी को देखती है, जिससे बेला को रहा नहीं जाता और वह खिड़की तोड़ के शहर में बाहर निकल जाती है। वह उसी गिलहरी का पीछा करते करते काफी आगे निकल जाती है, लेकिन लूकस जब उसे देखता है तब वह बेला को पकड़ लेता है और तभी एनिमल रेस्क्यू टीम वाले बेला को पकड़ने के लिए वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही वार्न किया था कि अगर यह डॉग बाहर दिखाई दिया तो वह उसे पकड़ ले जाएंगे। और ऐसा ही होता है। लूकस देखता ही रहता है और बेला को वैन में बंद करके लेके चले जाते हैं। बेला वहां पर जाकर देखती है कि वहां पर कई सारे डॉग्स थे, जहां पर बेला को एक शेल्टर में बंद कर दिया जाता है। बेला काफी देर शांत रहती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि अगर मैं शांत रहूंगी तो ये मुझे जल्दी छोड़ देंगे, लेकिन कोई उसे नोटिस भी नहीं करता। इसीलिए वह लूकस की याद में भौंकना शुरू करती है। जिसके बाद सुबह लूकस बिल पे करके बेला को वहां से निकालता है। इस बार अफसर वार्निंग देता है कि अगर बेला फिर से सड़क पे घूमी तो उसे देखते ही मार दिया जाएगा। इसीलिए इस बार लूकस उसे कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार के घर भेज देता है और उस शहर से अलग कोई घर देखने लगता है।
हालांकि उस घर के लोग भी बेला को काफी प्यार करते थे, लेकिन बेला हमेशा से ही लूकस की याद में मायूस बैठी रहती थी। लूकस अपने रिश्तेदार को फोन करके बताता है कि उसने एक ऐसा घर खोज लिया है जहां पर बेला को रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वह सुबह आकर उसे ले जाएगा। लेकिन बेला तब भी लूकस को याद कर रही थी और अगली सुबह लूकस के आने से पहले ही वह लूकस के घर के लिए निकल जाती है। वह बस किसी भी तरह से लूकस के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। उसका रास्ता 400 मील लंबा था और अगले सीन में हम देखते हैं कि लूकस बेला को लेने के लिए अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था। बेला रास्ते में ठहरते हुए जंगल से होते हुए शिकार करते आगे बढ़ती रहती है। काफी आगे जाने के बाद उसे एक टाउन नजर आता है जहां पर उसी के जैसे कई सारे और कुत्ते थे। वह उन्हीं के साथ मिल करके वहां के लोगों से लेकर खाना मांग के खाती है और बेला अपने रास्ते पे फिर से निकल जाती है। एक दिन वह जंगल से जा रही होती है, तभी उसे गोली की आवाज सुनाई देती है। वह देखती है कि शिकारी एक गूबर की माँ को मार दी थी और गूबर का बच्चा अकेला हो गया था, जिसके बाद बेला उस बच्चे को अपने पीछे ले आती है और उस गूबर के बच्चे को वह पालने का सोचती है, क्योंकि बचपन में जब उसकी माँ खो गई थी तब एक कैट माँ ने उसको पाला था। वह गूबर के बच्चे का पालन पोषण अच्छे से करती है और वक्त के साथ वह गूबर का बच्चा भी बड़ा होता जाता है। एक दिन कुछ जंगली कुत्ते इनका शिकार करने के लिए आते हैं और गूबर का बच्चा जाके पेड़ पे चढ़ जाता है, जिसके बाद 3 लोग आके उन्हें छुड़ाते हैं और जंगली कुत्तों को वहां से भगाते हैं। गूबर का बच्चा इंसानों को देख करके तुरंत ही जंगल में भाग जाता है, लेकिन बेला वहीं पर होती है ताकि इंसान उसे कुछ खाने को दे दें। वे लोग रात में कैंपिंग करते समय बेला को खाने को देते हैं। तभी एक आदमी देखता है कि बेला के लॉकेट में उसका नाम और लूकस का नंबर भी था। लूकस का नंबर ट्राई करने पर लग नहीं रहा था, इसीलिए वह आदमी वॉइस मैसेज छोड़ रहा होता है। तभी गूबर आ जाता है, जिससे कि वे सभी इंसान वहां से डर के भाग जाते हैं। बेला भी वहां से कुछ खाना उठा के गूबर के साथ निकल जाती है और बेला का लॉकेट भी वहीं गिर जाता है। एक दिन बेला और गूबर बर्फीले क्षेत्र में खेल रहे थे। तभी बेला को कुत्ते की गंध से उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई कुत्ता भी है। वह उसे सूंघते हुए उस कुत्ते के साथ खेलने लगती है। तभी उस कुत्ते का ओनर देखता है कि वहाँ पर एक बर्फीला तूफान आ रहा था। बेला और वह कुत्ता कहीं और खेल रहा था। बाद में वापस आने के बाद वह कुत्ता अपने ओनर को सूंघते हुए बेला के साथ मिल के ऊपर की बर्फ हटाता है, जिसके कुछ देर बाद स्लाइडिंग करने वाले वहाँ से गुजरते हैं और उस आदमी को वहां से बाहर निकाल के हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। उन्हीं में से एक आदमी बेला को अपने घर ले जाता है, क्योंकि वह बेला को बहुत पसंद करता था। लेकिन बेला का मन हमेशा से ही लूकस के ही ख्यालों में रहा करता था। और एक दिन जब वह आदमी बेला को बाहर घुमा रहा था, तभी बेला मौका पाके वहां से निकल जाती है। बेला किसी तरह से सरवाइव करते हुए अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी। तभी एक दिन एक भिखारी की नज़र बेला पर पड़ती है और वह उसे अपने पास बिठा लेता है, जिससे कि लोग और उसे पैसे देने लगे थे। बेले की रस्सी धीरे धीरे टूट रही थी, इसी की वजह से वह आदमी बेला को जंजीर से अपने साथ बांध के सो जाता है, जिसके बाद वह आदमी कभी उठता ही नहीं, क्योंकि वह मर गया था और जिस जगह वह मरा हुआ था वह एकदम सुनसान जगह थी। अब बेला भी उसी के साथ बन चुकी थी। वह कई बार वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रहती है। उसे बहुत प्यास लगी थी, पानी तो था उसके सामने, पूरी नदी थी, लेकिन उसके पहुंच पाना उसके बस की बात नहीं थी। बेला थक हार के वहीं कुछ दिनों तक लेटी रहती है, जिस पर एक दिन 2 बच्चे वहां पर साइकिल चलाने के लिए आते हैं। बेला भौंक भौंक के बताती है कि वह यहाँ है, जिससे वे दोनों लड़के तुरंत ही वहां पर आते हैं। वह देखते हैं कि वह आदमी तो मर गया है और बेला के गले से तुरंत पट्टे को निकालते हैं। बेला तुरंत ही उठ के पानी को जल्दी जल्दी पीने लगती है, मानो उसके लिए अमृत हो। जिसके बाद बेला एक बार फिर से अपने सफर पे निकल जाती है। वह जंगलों से होते हुए जा रही थी, तभी कुछ जंगली कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर गूबर आके बेला को बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, क्योंकि गूबर अब काफी बड़ा हो गया था। वह रात को मन ही मन सोचती है कि लूकस गूबर से मिलके काफी खुश होगा। तभी अगली सुबह होने पर बेला को दूर से ही वह सिटी दिखाई देती है, जहाँ पर लूकस रहा करता है। बेला गूबर को भी जाने के लिए कहती है, लेकिन गूबर वहीं रुकता है और बेला को भी रुकने के लिए कहता है। लेकिन बेला को लूकस के पास जाना था, इसीलिए वह उससे विदा लेते हुए शहर की ओर निकल जाती है। सिटी में पहुंचने के बाद वहां पर कई सारी गाड़ियां चल रही थी, जिससे कि बेला एक गाड़ी से टकरा जाती है और उसका पैर भी टूट जाता है। लेकिन वह उठते हुए फिर से लूकस के घर की ओर जाती है। लूकस के घर जाने के बाद वह देखती है कि लूकस वहां पर था ही नहीं, क्योंकि लूकस
कई सालों पहले ही वह घर छोड़ के चला गया था और उस घर में कोई दूसरा ही रह रहा था। अब उस घर की ओनर एनिमल कंट्रोल को फोन कर देती है और इधर बेला वहीं पर बैठी हुई थी। बेला जैसे ही ऑफिसर को देखती है वह तुरंत ही हिम्मत बांध के वहाँ खिड़की से निकल जाती है और वह हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर लूकस काम किया करता था। बेला लूकस को हर जगह ढूंढती है लेकिन लूकस उसे नहीं मिलता। तभी बेला लूकस के दोस्तों के पास जाती है जो कि बेला को पहचान लेते हैं। तभी कुछ ही देर बाद लूकस भी वहाँ पर आ जाता है। बेला लूकस को देखते हुए तुरंत ही उसकी ओर बढ़ती है और सेम ऐसा ही लूकस भी बेला के लिए करता है। वे दोनों आपस में गले मिलते हैं, दुलराते हैं, लेकिन तभी एनिमल कंट्रोल का ऑफिसर वहाँ आ जाता है। वह कहता है कि वह बेला को यहाँ से जरूर ले जाएगा, लेकिन वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाने के लिए मना करते हैं, जिस पर वह अफसर अपने हेड को बुला लेता है। लेकिन उसका हेड वहाँ पर आने के बाद उल्टा उस अफसर को ही डांटता है और वहाँ से चला जाता है। अब बेला उसी फैमिली के साथ फिर से शिफ्ट हो जाती है और इधर हम गूबर को भी देखते हैं जिसका बेबी भी हो चुका था और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।